हेलो एंड वेलकम टू टालॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज एक और कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। जान लीजिए कि ये कलेक्टिव टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है एंड जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है। सो जैसा कि आपने आज थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक है कि जो भी करंट सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी चल रही है उनके लिए गाइडेंस क्या है। चाहे आपकी करंट सिचुएशन जो है वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंसिस से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उसके लिए आपकी गाइडेंस क्या है। ओके, now let's start your reading. Hello guys, so let's start your reading. So यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्री शफल करके रखे हैं कार्ड्स एंड मेरे पास यहाँ पे 3 सिनेरियोज आए हैं। यानी कि ये 3 जो कार्ड्स हैं वो लव लाइफ के लिए आए हैं, ये 3 कार्ड्स जो हैं वो करियर के लिए आए हैं एंड ये 3 कार्ड्स जो हैं वो फाइनेंसिस के लिए आए हैं। सो आप वैसे भी देख सकते हैं। मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दूँगी। अगर आपको आपकी लाइफ में लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है तो आप वो देखिए, फाइनेंसिस से लग रही है तो वो देखिए, करियर से लग रही है तो वो देखिए एंड अगर आपको ओवरऑल लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं जिनकी भी लाइफ में लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में सबसे पहले बात करूंगी। एंड अगर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंसेस या करियर से लेके है, तो उसके टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, ताकि आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जाके देख सकें। सो सबसे पहले यहाँ पे एंजल ऑफ लव आया है एंड गाइडेंस के तौर पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड ग्रैटिट्यूड आया है। सो एंजल ऑफ लव जो है ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन आई है। ओके, सो करंटली प्रेजेंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आप एक न्यू जो रिश्ता है उसमें एंटर किए हों। काफ़ी देर से आप सिंगल हो सकते हैं लेकिन अभी आपने रिसेंटली कुछ समय पहले ही एक न्यू रिश्ते में एंटर किए हों एंड आप कोई भी जल्दबाजी नहीं मचा रहे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। यानी कि आप अपने दिल को संभाल के धीरे धीरे चल चल के एक एक स्टेप ले रहे हैं इस रिश्ते में। ओके, एंड अगर आपका रिश्ता पुराना है फिर भी आप धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी स्टेप्स लेना चाहते हैं, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है इस रिश्ते को आगे जल्द से जल्द बढ़ाने के लिए, बिकॉज आप अपने पार्टनर को सबसे पहले जानना चाहते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि जिसको आप अपना दिल दे रहे हैं क्या वो उसके काबिल है भी या नहीं। क्योंकि ये ऐसा हो सकता है कि शायद आपके पास्ट लाइफ या फिर आपके पास्ट कोई रिलेशनशिप के धोखों के कारण आप इतनी जल्दी किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे। ओके, तो यहाँ पे करंटली मैं देख पा रही हूँ या तो आप इन रिलेशनशिप ऑलरेडी हैं फिर भी आप धीरे धीरे रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर अगर आप रिसेंटली एंटर किए हैं तो भी यही सिनेरियो आ रहा है। ओके, यानी कि आपने अपने दिल को बहुत ही प्यार से रखा हुआ है, आप उसको ही देना चाहते हैं दिल जो कि लाइफ टाइम आपका साथ निभाएगा। तो यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पे गाइडेंस में भी एंजल्स ने ये कहा है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कि आप जो है ना अभी फिलहाल अगर आपने कोई रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स भी देखी है ना, अगर आपने कोई प्रीवियस रिश्ते में प्रॉब्लम देखी है या फिर अगर आप प्रेजेंटली रिलेशनशिप में हैं उसी रिलेशनशिप में आपने कोई प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आप एकदम सही राह पे चल रहे हैं। आपको धीरे धीरे ही इस रिश्ते में जल्दबाजी ना करते हुए ही इस रिश्ते को आगे एकदम अपने दिल को आराम से होल्ड करके धीरे धीरे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। एंड अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ सकती है, एंड अगर आप एंजल की गाइडेंस मानेंगे तो आपको धीरे धीरे जैसा आप चल रहे हैं वैसा आप एकदम करेक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। एंड जब आप धीरे धीरे इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तब आपको
आपके जो पार्टनर है उनको जानने का मौका मिलेगा एंड देन आपके पार्टनर एंड आप इस रिश्ते को एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट में भी ले जा सकते हैं एंड इस रिश्ते की धीरे धीरे जाके ग्रोथ हो, वही बेटर होगा आपके लिए भी एंड आपके पार्टनर के लिए भी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप धीरे धीरे इस रिश्ते को बढ़ाते हैं तो थोड़े बहुत हर्डल्स आए भी अगर इस रिश्ते में तो आप दोनों आराम से पार कर पाएंगे एंड अगर आपने जल्दबाजी दिखाई एंड आपके रिश्ते में तब प्रॉब्लम्स आए तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है ना। यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे लेट्स चेक क्या एंजल्स कहना चाहते हैं। यू नीड टू बी ग्रेटफुल for the love already present in your life to attract more of it. Okay, so यहाँ पे angels की बहुत ही beautiful guidance ये आई है कि अगर आप अपने रिश्ते में और भी ज़्यादा प्यार चाहते हैं तो जो आपका रिश्ता एग्जिस्टिंग रिश्ता जो है जैसा भी चल रहा है, चाहे आप सिंगल ही क्यों ना हो, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, आप अपने साथ खुश रहिए एटलीस्ट, ठीक है। जो आपके पास है आप उसके साथ ही खुश रहने की कोशिश कीजिए एंड ग्रैटिट्यूड कीजिए एंजल्स को, ओके, अपनी ब्यूटीफुल सी लाइफ के लिए। जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ये जो प्यार है वो आपकी तरफ आएगा एंड उतना ही आपके एंड आपके पार्टनर का जो प्यार है वो मजबूती की तरफ बढ़ेगा। अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँगी कि आपके करियर में क्या होने वाला है। सो इन द प्रेजेंट सिचुएशन मैं करियर में आपके ये देख पा रही हूँ कि आपको या तो अपने जो मतलब दिल की बातें हैं अपने करियर में बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपका मतलब जैसे थ्रोट चक्रा में देख रही हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक है। और करियर में कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, राइट। जैसे आप कोई ओरल एग्जाम भी दे रहे हैं या फिर अगर आप कोई इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो देखिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छे नहीं होंगे तो कैसे आपको जॉब मिलेगी, राइट। अभी तो आप करियर बना रहे हैं अपना, लेकिन करियर में भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता होगा कि आप आंसर्स में बोलना कुछ और चाहते हो एंड लिख कुछ और देते हो, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप जैसे ओरल टेस्ट हो गया, आप बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन आपके मुंह से कुछ और निकल गया। इसे कहते हैं थ्रोट चक्र का थोड़ा सा वीक होना, ओके। तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस यही है आपके लिए कि आप जो है ना अपने करियर में कुछ भी बोलने से पहले आप ना सोच समझ के बोला कीजिए, चाहे आपको जितना भी टाइम लगे, ओके। एंड विद द हैंगमैन एंड इनफिनाइट अबंडेंस जो कि गाइडेंस के कार्ड में आया है, आई कैन सी कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको एकदम खुशी खुशी एकदम स्वीटली अपने जो करियर के अंदर जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। आप सच में करियर में क्या चाहते हैं आपको उसको आगे बोलने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पे मैं एक और सिनेरियो देख पा रही हूँ, जैसे कि सपोज आपके पेरेंट्स आपके करियर में चाहते हैं कि सपोज आप, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ, सपोज आप साइंस की स्ट्रीम लें, ओके, लेकिन आपका जो दिल है, आपका मन क्या चाहता है, आपका मन ये चाहता है कि आप कॉमर्स की स्ट्रीम में जाएं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये एंजल की गाइडेंस है कि अगर आपने अपने दिल की बात नहीं मानी तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाएंगे, ओके, विद द हैंगमैन। इसीलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको अपने दिल की बातें अच्छे से एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, आपको अपना ओपिनियन रखने की ज़रूरत है एंड जो चीज़ आप अपने बारे में सोचेंगे ना वही चीज़ आपको सक्सेस के टूवर्ड्स लेके जाएगी करियर में। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि करियर में कहीं ना कहीं आपको अपने आइडियाज़ अपने इमोशंस को अच्छे से बताने में प्रॉब्लम होती होगी, ओके। एंड ये चीज़ आपको यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं, स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, राइट अ जर्नल, ठीक है, ताकि आपके जो फ्लो ऑफ वर्ड्स जो हैं वो अच्छे से हो पाए। यानी कि आप अच्छे से बोल के अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो पहले लिखिए ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके कि आप क्या बोलना चाहते हैं, ओके। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं
कि अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है कोई और स्ट्रीम लेने के लिए, लेकिन आपका मन कोई और स्ट्रीम लेने का है, सपोज आप ये चाहते हैं कि आप जॉब ए लें, लेकिन सपोज आपके फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स कह रहे हैं कि आपको जॉब बी लेनी चाहिए, तो यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस ये है कि आपको जॉब ए ही लेनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में. नाउ लेट्स चेक द गाइडेंस. Infinite abundance. You are fully supported as you devote yourself to your divine life purpose. Okay. So यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी करियर का आप चुनाव करेंगे वो आपका लाइफ पर्पस होगा एंड उसमें आपको अबंडेंस मिल के ही रहेगी. इसीलिए आप किसी और का सुनने के बजाय आप सिर्फ अपना सुनिए. एंड यहाँ पे एंजल गेब्रियल यानी कि आर्क एंजल गेब्रियल ये भी कहना चाहते हैं कि ही इज ऑलवेज यू टू सपोर्ट यू इन द करियर. ओके, नाउ लेट्स चेक कि आपके फाइनेंसेस में क्या सिचुएशन है. सो फाइनेंसेस में यहाँ पे आया एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. सो कहीं ना कहीं आई कैन सी कि फाइनेंसेस में आपने फिलहाल इन द प्रेजेंट सिचुएशन स्ट्रेंथ बना के रखी हुई है. आप अपने दिल को अपने दिमाग को थामे रखे हुए हैं बस इसी होप से कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा आगे जाके. कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको फाइनेंसेस में थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, इसीलिए आपने अपने अंदर एक स्ट्रेंथ बना के रखी हुई है कि सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में. एंड आपकी इंट्यूशन भी कहती होगी ये चीज कि अच्छा होगा. एंड यहाँ पे जो गाइडेंस कार्ड आया द मून एंड दिस कार्ड, तो यहाँ पे द गाइडेंस कार्ड विच इज द मून कार्ड, यहाँ पे एंजल की गाइडेंस भी यही है कि जो आपकी इंट्यूशन कह रही है आपको वो चीज आपको माननी है. आपको अपने इमेजिनेशन की जो दुनिया है उससे बाहर निकलना है. अगर सपोज आप मतलब अपने फाइनेंसेस को लेके ख्याली पुलाव बना रहे हैं, राइट, तो वो चीज आपको करनी बंद करनी है. आपकी इंट्यूशन जो आपको कहती है ना सिर्फ वही मानिए एंड स्ट्रेंथ से बस अपना हार्ड वर्क करते रहिए, अपना काम कीजिए एंड भगवान पे छोड़ दीजिए उसके जो आउटकम्स होंगे. आपको खाली 2 काम करने हैं, स्ट्रेंथ रखनी है, हार्ड वर्क करना है एंड तीसरा काम ये कि अपनी इंट्यूशन को सुनना है एंड उसको ही सिर्फ फॉलो करना है. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके फाइनेंसेस में ना कुछ थोड़ा टाइम का थोड़ा सा ग्रहण लगा हुआ है. ओके, यानी कि ये जो टाइम है वो थोड़ा सा हल्का फुल्का थोड़ा ठीक ठाक ही चलेगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स चेक द गाइडेंस. Please do not be unhappy just because I am out of sight. Remember that I am with you every morning, noon and night. Okay, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, एंजल्स का मैसेज ये है आपके फाइनेंसेस को लेके कि आप बस स्ट्रेंथ बना के रखिए एंड अपनी इंट्यूशन की सुनिए. एंड अगर मैं आपको दिखता नहीं हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपके साथ नहीं हूँ. वो हमेशा है, चाहे आप जहाँ भी जाएं, हमेशा दिन में, रात में, दोपहर में, हर टाइम वो आपके साथ है, आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल है. खाली वो आपसे थोड़ा सा दूर है. अगर आप थोड़ी प्रार्थना कर लेंगे तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे. एंड अगर आप थोड़ा सा जो भी चीज़ आपके पास है आपकी ओवरऑल लाइफ में, जो भी चीज़ आपके पास ऑलरेडी है उसमें अगर आप ग्रैटिट्यूड देंगे तो उससे आपकी 2x स्पीड से जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी चली जाएंगी. नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू माय शाइनिंग सोल्स आउट देयर. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye.